साथियों नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों, इस वीडियो में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन। साथियों, युवा ब्राह्मण समाज संगठन मेरठ द्वारा दिनांक 23 मार्च 2025 को शांति फार्म हाउस मेरठ में इसका आयोजन किया गया। और साथियों, इस आयोजन में आगंतुकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और जिनकी कुछ झलकियां मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उपरोक्त आयोजन में मुझे सहपरिवार सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ तथा संगठन ने मुझे गंगानगर शाखा में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसको मैं पूर्ण जिम्मेदारी से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। उपरोक्त आयोजन को सफल बनाने के लिए मुझे नए रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसको मैंने तथा हमारे साथी श्री राजेंद्र नारायण शर्मा जी द्वारा पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयत्न किया गया। बहुत ही खुशनुमा वातावरण में हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे साथी रामनिवास शर्मा जी भी, जो कि गंगानगर से ही हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी हम लोग अपना आयोजन को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जय परशुराम। तो साथियों, आओ अब हम चलते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियां देखने के लिए। गणेश बनना और उसके बाद सरस्वती बनना का वाचन करें। कार्यक्रम का शुभारंभ आप सभी के साथ गणेश स्तुति से करते हैं और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करते हैं कि वो आज का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं। मैं अपने सहयोगी दिव्या शर्मा से अनुग्रह करती हूँ कि वे गणेश वंदना स्तुति प्रारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश स्तुति के पश्चात अब आवाहन करते हैं मां शारदे का। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड वन्दितकरा या श्वेत पद्मासना। मास में महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय कांवड़ सेवा शिविर में निःशुल्क चिकित्सा, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था कराई जाती है। संगठन ने मेरठ शहर में परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा की शुरुआत की, जो आज तक परशुराम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में हो रही है। रक्तदान शिविर, होली महोत्सव, कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है। समय समय पर संगठन द्वारा निर्धन छात्र छात्राओं को शुल्क और पुस्तकों की सहायता प्रदान की जाती है और निर्धन कन्याओं के विवाह कामाएं। तोड़ना है हर पिंजरा, हमारी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, हमारी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमीन पर नहीं, आसमां अभी बाकी है। कर्णछेदन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, केशान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। परंतु आज यहाँ हम सनातन धर्म के जिस संस्कार के लिए एकत्रित हुए हैं वो है विवाह संस्कार। आज नौकरी लेने जाओ, कौन सी जाति? ब्राह्मण। आपका नंबर नहीं आएगा, बाहर बैठो। ये हालात ब्राह्मणों के संग गुजर रही है और विमल जी की मेरी विचारधारा नहीं मिलती। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है, लेकिन इस मायने में मैं एक हूं कि जब ब्राह्मण के सम्मान की बात आए तो पुरजोर तरीके से विमल जी भी खड़े हों और सतीश शर्मा भी आपके बीच में खड़े हों। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, चूंकि टाइम की बाध्यता है, सबसे पहले तो मैं देरी से आने के लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हाईकोर्ट का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं व्यस्त था। मंच पर बैठे और मेरे सामने बैठे ब्राह्मण समाज के पुरोधा सभी को मैं नमन करता हूं। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस कलयुग में संघीय शक्ति का वर्णन है और ब्राह्मण, जिस क्षेत्र में जो ब्राह्मण है उसके साथ देना हमारा कर्तव्य है। आप लोगों ने अभी हाल ही के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने
जो मुझे आशीर्वाद, प्यार और समर्थन दिया है, मैं उसका बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ आप सब लोगों का। नहीं तो बड़ा मुश्किल चुनाव था ये। और इसके अतिरिक्त मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि ब्राह्मण वो शख्स है जिन्होंने इस देश को दिशा दी है, उसमें कहीं शिथिलता मैं महसूस करता हूँ। और जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि संस्कार ऊंची चीज है, और अगर ब्राह्मण अपने संस्कारों पर कायम रहा और हम अपने बच्चों को संस्कार देने में कामयाब रहे तो ये शिथिलता भी खत्म होगी और भारत एक पुनः मजबूत देश के रूप में आदरणीय सत्यदेव शर्मा जी, जो भारद्वाज जी, क्षमा करें, सत्यदेव भारद्वाज जी, जो विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी है, चीफ इंजीनियर के पद पर आपने कार्य किया है। सत्यदेव भारद्वाज जी, आप सब उनसे मेरा अनुरोध, कृपया वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा आग्रह करता हूं, ऐसा अनुरोध करता हूं। उन्हें मंच तक लेकर के आने की कृपा करेंगे सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, और आपसे भी बड़ी जो यहाँ हैं उनसे भी अधिक मैं उनको प्रणाम करता हूं। साल से ऊपर तो 70 साल का तो आदमी वैसे ही विवृत हो जाता है, पर युवा युवा ही रहेंगे। संगठन के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं सफल आयोजन के लिए, और सभी समाज से, अपने समाज से एक विनती जरूर करूंगा कि प्रेम भाव से अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। इसी में हम सबका भला है, और जब भी हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ सकेंगे। जितने भी हमारे छोटे हैं और बड़े हैं, सभी का सम्मान करें और सब एकजुट होकर आगे बढ़ाएं। यही धन्यवाद। मंच पर मौजूद हमारे, क्योंकि समय का अभाव है और मैं 2-3 बातें जो सामाजिक हैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं। 1 मिनट भाई साहब, सौरभ जी। तो इसलिए मैं, क्योंकि मंच पर जितने लोग हैं बहुत ही सम्मानित हैं, अति सम्मानित मंच, और जो लोग बैठे हैं सामने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं कम से कम मेरे से ज्यादा उम्र भर गाली बस यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। हमें ऐसे कार्यक्रमों में यह एक अपने आप को शपथ लेनी चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम एक एजुकेशन लें, और एजुकेशन लेकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और एक एक व्यक्ति जो अपने से जुड़ा हुआ है उसकी हम हेल्प करें। चाहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कहा जो कुल के लिए और कौम के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम ना करे, उसका कोई जीवन नहीं। धन्यवाद साहब। मेरा सौभाग्य है कि इस यात्रा में, जो ये यात्रा है हमारी, इसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मैं आभारी हूँ श्री जितेंद्र गौतम जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा। मैं आभारी हूँ इस संस्था के ब्राह्मण। इसका विमोचन करें। ये वो पत्रिका है, पत्रिका की संपादिका संतोष शर्मा जी पिछली बार मंच पर हमारे साथ थी, आज शायद विलंब से पहुंची हैं। पत्रिका का विमोचन अतिथियों के द्वारा, और ये पत्रिका एक मील का पत्थर साबित होगी। इतना भी करिएगा, जिनकी आवश्यकता है पत्रिका को लेने के बाद अपने पड़ोस में मिलने वालों में इसकी PDF बना करके भी आप भेज सकते हैं, पत्रिका भी भेज सकते हैं, जिससे कि ब्राह्मण युवक युवती जो विवाह योग्य हैं उन सबको इसका लाभ मिले। यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्। आप सबके सामने देने जा रहे हैं और दे रहे हैं, जो निरंतर 35 साल अब है, आगामी 35 साल। एक बात आती है 70 साल, तो युवा ब्राह्मण समाज संगठन भी 70 साल से ऊपर पहुंचेगा। चौंध वाली नौकरी, ऐसा कोई चकाचौंध कुछ नहीं है सर, बिल्कुल
एक मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ। डॉक्टर गणेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतना जरूर है कि इस नौकरी में उत्तर प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में मुझे काम करने का मौका जरूर मिला, और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, अपनी एकता के बारे में, अपनी पुरातन अपने सभ्यता के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में, और अब जिस तरह का ह्रास हम महसूस कर रहे हैं, चाहे वो शक्ति में ह्रास हो, चाहे हमारे इकोनॉमिक, हमारी जो वैल्यू है उसमें हमारे ह्रास हुआ हो, या हमारी राजनीतिक शक्ति में कुछ ह्रास हुआ हो, इसको मुझे थोड़ा करीब से देखने का मौका जरूर मिला। मैंने पाया कि कुछ अभी भी हम लोग में आपस में वो एकता नहीं है जो होनी चाहिए। अभी शादी ब्याह की बातें हो रही हैं, हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं अपने नवयुवक नवयुवतियों के मिलन के लिए, उनके पानी ग्रहण संस्कार को संपन्न कराने के लिए। है ये सभी ब्राह्मण के वो हस्ताक्षर हैं जिन्होंने हम सबका मान सम्मान पूरे क्षेत्र में, पूरे पश्चिमी क्षेत्र में उसको चार चांद लगाए हैं। कृपया जल्दी आ जाए, पूरी कमेटी जल्दी आ जाए भाई, बहुत जल्दी कर दीजिए। इसके बाद में रजपुरा क्षेत्र की टीम है, प्रभारी रविंद्र शर्मा जी, प्रेम कुमार शर्मा जी, देवेंद्र शास्त्री जी, राम कुमार शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, सोनू शर्मा जी, मनोज पाठक जी, नीरज शर्मा, राजीव शर्मा, विक्रांत शर्मा, प्रिंस शर्मा, उदित शर्मा, प्रदीप शर्मा। रजपुरा क्षेत्र की टीम आएगी मंच पर। सम्मान की इस कड़ी में आपका भी सहयोग चाहिए। आइए सर प्लीज, एक मिनट भैया, एक मिनट। कैंट क्षेत्र की टीम बोल त्रिपाठी जी, आशुतोष शर्मा जी, मयंक मिश्रा जी, देव भारद्वाज, अनुज त्रिपाठी जी, विवेक त्यागी, अंतरिक्ष भारद्वाज, सुधांशु मिश्रा जी, कुणाल शर्मा जी, करण शर्मा जी, अमन त्रिपाठी जी, वेदांत शर्मा, दीपक शर्मा एवं अभिषेक शर्मा जी। आप अभिनंदन करेंगे प्रतीक चिन्ह देकर आदरणीय श्री अजय मोहन शर्मा जी का, पूर्व डीआईजी। प्रतीक चिन्ह दीजिए अजय मोहन शर्मा जी का। और अब मैं इस आयोजन की कुछ झलकियां इन फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। साथियों, अभी आपने मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो देखी। इस आयोजन में मैंने सभी झलकियां प्रस्तुत की हैं तथा उन लोगों के विचार भी प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने अपने विचार इस आयोजन में रखे हैं। और साथियों, इस छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको प्राप्त हो गई होगी। और साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को मेरी नमस्कार।